हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो आइए आज के इस क्लास में बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का टेस्ट नंबर 4, 5 और 6 को लगा लेते हैं। आप में से जो भी लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, इसका और भी क्लास देखना हो या फिर और भी पब्लिकेशन का अगर आपको क्लास देखना हो, आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। साथ ही साथ साइंस वगैरह का क्लास अगर देखना हो तो लास्ट में थंबनेल शो करेगा, उसे आप लोग देखिएगा। 25 सवाल आपके एग्जाम में साइंस से पूछे जाएंगे, तो साइंस पे पकड़ बनाना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एडवोकेट जनरल यानी जिसे आप महाधिवक्ता कहते हो, इसके पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखेंगे। महाधिवक्ता राज्यपाल के ही अंतर्गत कहिए कि काम करता है, पद धारण मतलब करते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता जो है राज्य के, कहाँ के, राज्य के सर्वोच्च विधि मतलब लॉ अधिकारी होते हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था, तो बस एक बार किया गया था, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र राज्य के संबंध से जुड़ा हुआ रहा था सरकारिया आयोग, ठीक है। नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर आपको बी टिक करना है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, आय की असमानता होता है, ठीक है। नंबर 5 कह रहा है कि उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था इसका, तो यहाँ ना आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना सही जवाब बताना होगा, ठीक है। कब हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। बताएं कि कौन सी अवधि मतलब किस समय के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1966 के बाद काफ़ी ज़्यादा हुआ था। आप जानते हो ना, हरित क्रांति 1966 और 67 के ही समय में आया था। हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहा था ये गेहूँ पर रहा था। लगभग 300% गेहूँ का उत्पादन बढ़ गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 कह रहा है पद जो है फोर्थ स्टेट या कहाँ से संबंधित है। यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेट हो जाता है, जानते होंगे ना, चौथा स्तंभ कहा जाता है किसे, प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है, ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होगा, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना है। बताइएगा, आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल है, आराम से आप यहाँ पे ये टिक करेंगे ना, 5.5 घंटे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है, तो गोलकनाथ का मामला रहा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह ना 1973 यानी कि 1973 में आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या टिक करना होगा, ए सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकार को प्रमुखता जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर रखा है, स्थापित किया है, ठीक है। पंजाब का शेर के नाम से आप किसे जानते हो, लाला जी को, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहते हैं, ठीक है। बताएंगे कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कितना वे संविधान के द्वारा शामिल किया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1976 में मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? कम से कम 50 सदस्य। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता नहीं है? देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का एज वाला बात गलत हो जाएगा, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुके हो, साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता मतलब नियम कानून जानने वाले होने चाहिए। तो बी हो जाएगा अपना राइट आंसर, यह जरूरी नहीं होता है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास किसे माना गया है? आर्य का माना गया है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पंजाब में। पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले आर्य आए थे। उपनिषद पुस्तकें क्या है? तो ये दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद की संख्या आपसे पूछ लिया जाए 108 बताइएगा। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन नंबर डी इजराइल का है। ठीक है, देखिए आप लोग ना एक बात और ध्यान दें, अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता होगा 69वीं बीपीएससी का हुआ है। आप अगर तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे थे तो आप लोग ना इंटरव्यू वगैरह देखिएगा। काफ़ी सारे कहिए कि यूट्यूब पे चैनल हैं जिन्होंने कि जो भी स्टूडेंट थे एग्ज़ाम देने वाले, उनका वीडियो वगैरह उन्होंने डाला है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा था। सुनिएगा वो लोग क्या कहते हैं, इस बार का एग्ज़ाम ईजी था या फिर टफ था। ठीक है, कुछ दिन पहले बीपीएससी टीचर वाला हुआ था, आप उसका इंटरव्यू देखिएगा। बिहार पुलिस वाला है, उसका आप देखिए। जो भी लोग इंटर स्तरीय तैयारी कर रहे हैं ना, कहने का मतलब है अपना लेवल आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। नेसेट की किस देश की सांसद का नाम है? इजराइल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यह सब, इतना पे आप नहीं रुकिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसका जवाब पता है, आप यहाँ पे मत रुक जाइएगा कि आपको बहुत कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त लेवल रहने वाला है प्रश्नों का, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड। सारे प्रश्नों को एकदम रट जाइए पूरा अच्छे से, शरबत बना के जैसे घोल कर पीना कहते हैं, पी जाइए, तभी एग्जाम में रिजल्ट हो पाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में है जब स्थैतिक विकास क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, डी आपका सही जवाब है। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि असत्य है? देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। कौन? ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार व जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है, सभी कथन सत्य हैं। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल लिखा है, जल समझिए, जल संधि पृथक करती है? ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को अगर पूछे ना कौन सी जल संधि अलग करती है तो उसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर बता देंगे। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि पूछा जाता है किसको जोड़ती है, तब आप भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यह बता दीजिएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता, ये आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड टिक करना होगा। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को कौन से काल की प्रतिमा मानी गई है? इसे ना गुप्त काल की मानी गई है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है।
जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं तो उसे किस नाम से आप जानते हो? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। कहाँ पर है रेणुकूट? यह आपको उत्तर प्रदेश में बताना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल है। कहाँ पर? लोथल कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक का नाम? बी राइट आंसर टिक करिएगा, हुमायूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद होगा आपको। कब करवाया था? तो 1572 में गुजरात में जब जीत लिया था, उसी के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण इसने करवाया था। दांत का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, दांत का मंदिर है श्रीलंका में। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्त वंश के शासकों को हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। 455 ईस्वी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए राइट आंसर, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन में हुए थे, जो कि 1931 में हुआ था, 1931 में। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर सी। लेटेस्ट अभी आपने देखा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1972, 1972 में आपको याद रखना होगा। सही जवाब हो जाएगा। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, किससे संबंधित पवित्र स्थान है? सी राइट आंसर, गुरु नानक देव जी का है। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान में अब ये चला गया है। अभी इसे आप ना ननकाना साहिब के नाम से जानते हो, काफ़ी फेमस नाम है इन्हीं का, ननकाना साहिब। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। ए सही जवाब हो जाएगा। आर्य की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर? तो बॉम्बे में की गई थी। संसार का सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन सा है? 37 का ए राइट आंसर, सहारा बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? 38 का हो जाएगा बी राइट आंसर, मंत्री परिषद। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय सही जवाब है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा? बी राइट आंसर, शतपथ ब्राह्मण। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा, जहांगीर सही जवाब। स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व जो ट्रांस है निर्दिष्ट करता है क्या? IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को ये दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 42 का सी जवाब बताना है। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सौरव गांगुली को। ये आपको राइट आंसर टिक करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में बताइए किसका मतलब क्या है जो शामिल किया गया है? ये राइट आंसर हो जाएगा, तार के वृक्ष को शामिल किया गया है। बीपीएससी में ना टीचर वाले में और ऐसे भी बीपीएससी में पहले एक सवाल आया था लोगों से ही जुड़ा हुआ। ठीक है, वो ध्यान नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पेपर में कोई एक सवाल था जो यही आधिकारिक चिन्ह से था, शायद नौसेना का चिन्ह वगैरह पूछा गया था।
ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल बनकर आता है, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सचिवालय हो, आप लोग ध्यान से इस तरह के सवाल पे पकड़ बना लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? ए राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? म्यांमार में, डी राइट आंसर। मई 2023 में भारत सरकार ने कह रहा किस देश में सीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? म्यांमार आपको यहाँ पर टिक करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति के पास। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी आपसे पूछा जाए, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, काराकास है। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ए राइट आंसर, अमित क्षत्रिय को सही जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 से कहने का मतलब है कि प्रभावी यानी कि लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना देता है उसे क्या कहते हैं? उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम ऑप्शन नंबर सी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना होता है अबिंदुकता की दोष को दूर करने के लिए। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और कैपिटल और एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अपना, उनके बीच की दूरी का वर्ग बाय आपको बताना होगा रेशियो में डी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन एडिसन ने किया था। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। दांते के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, ए राइट आंसर, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दांतों से संबंधित विज्ञान ओडोंटोलॉजी कहलाता है। फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी। अगर आप जानना चाहें कि जैसे वृक्ष में जो झाड़ी होता है उसका अध्ययन, उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी होता है भूकंप से संबंधित विज्ञान। नंबर 57, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको गर्म करने पर हम पाते हैं एथिल फॉर्मेट पाते हैं। ऑप्शन नंबर आपको 57 का डी टिक करना है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटोमी कहलाता है, एनाटोमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? एनाटोमी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी में पूछा जाता है किसका अध्ययन? तो जोड़ का बताएंगे, किसका? जोड़ों का, ऑर्थोलॉजी में। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो वह होता है प्लेग। प्लेग क्या होता है ना, काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इन सारे ऑप्शंस में से आपको याद रखना होगा। यह सबसे पहले पूछा जाता है कहाँ पर मिला था? चीन में मिला था, चाइना में। यह जो रोग है ना, कहिए कि जो चूहा होता है ना, उसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पायरोगाइरा और प्लेनिरिया, इसमें क्या होता है? इसमें पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन होता है स्पायरोगाइरा और प्लेनिरिया में। नींद न आने के लिए प्रयुक्त जो डॉक्टरी शब्द है वह कौन सा है? इंसोमिनिया है, ठीक है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त जो
डॉक्टर क्या भाषा में शब्द होता है उसे इंसुलिया कहते हैं। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक होता है। ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, माइको बैक्टीरियम सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नींद न आने के लिए अगर प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द पूछेगा क्या बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। आपको बी बताना होगा, इंसोमिनिया। अगर पूछे यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक क्या होता है, बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक आपसे पूछा जाता है, टीबी कहिए, यक्ष्मा कहिए, तपेदिक कहिए, ये सभी ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक जीवाणु है, इसी से होता है। इसमें ना हड्डी है, माथा है, फेफड़ा है, यकृत है, ये सभी प्रभावित होते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 63 कह रहा है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, छोटी आंत में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है ल्यूकीमिया। क्या होता है, ल्यूकीमिया कहते हैं रुधिर कैंसर को। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, उसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है। नंबर 66 है, अतिचालक वे तत्व हैं, बताइए कौन से वाले तत्व होते हैं अतिचालक। यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है, नंबर 67, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है बताएं। सॉल्व कर लीजिएगा, 200 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शरीर के मध्य में। दौड़ने के समय में धावक जो होते हैं, दौड़ने वाला, उसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है, शरीर के मध्य में रहता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको बताना होगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मिश्र धातु। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है, उसे कहते हैं परितारिका, जिसे आइरिस कहते हो। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आँखों का रंग निश्चित करता है, तो वह होता है परितारिका यानी कि आइरिस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, जीवाणु तथा विषाणु यानी कि वायरस की संरचना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं। 73 का ऑप्शन नंबर आपको सी ठीक करना होगा। कौन सा तत्व कह रहा है समूह के समान वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है सोनार, ऑप्शन नंबर बी। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, 2009-10 में। देखिए 2009-10 को ना पहली बार ग्राम सभा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। पंचशील समझौता हुआ था, किस देश के बीच में हुआ था, तो पंचशील हुआ था भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में पंचशील। अच्छा, यहाँ पर आप ना डेट सबसे पहले याद कर लीजिए। सबसे पहले ईस्वी 1954 में हुआ था। डेट था कौन सा, 29 अप्रैल का वह डेट था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह सवाल, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री थे, या तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 3 कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। चलिए कमेंट करके बताइएगा, बताइए बिहार में कुल कितने जिले हैं, क्या होगा सही जवाब। बिहार में कुल कितने जिले हैं बताइए।
और देखिए बिहार में कुल ना पुलिस जिला पूछा जाता है वह होता है 40, पुलिस जिला है 40, प्रमंडल है बिहार में 9, ठीक है। सबसे अधिक जिला वाला पूछे उत्तर प्रदेश राज्य है। बस आपको बताना है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? नाम हो जाएगा रॉल्फ फिच, सही जवाब। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ए राइट आंसर, हेराड डॉमल मॉडल, सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? फिरोज शाह तुगलक, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली लेकर कहिए कि चला गया था? नाम उसका क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। देखिए सबसे पहले चंपारण हुआ था 1917 में, इसके बाद होता है मोपला 1921 पहले आप लिख लीजिए मोपला। चौरी चौरा है इसे लिख लीजिए 1922 में, और जो आपका अमृतसर हुआ यह हुआ था 1919 में। आपको CADB बताना होगा, CADB सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 कह रहे हैं जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? ए राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? कुषाणों का था। रेशम मार्ग पर किसका? कुषाणों का हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। रेशम की जन्मभूमि पूछा जाता है तो आपको चाइना बताना होगा। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों के 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के तहत किया जा चुका है, ठीक है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा होगा? देखिए जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ना, आप खुद से क्लास को रोक लिया करेंगे, थोड़ा सा मेहनत खुद से भी किया करिएगा। देखिए सबसे पहले हुआ था ब्राह्मी लिपि का, फिर आता है गुप्त, फिर नागरी और फिर आता है देवनागरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी लिपि को ही मानिए ना कहा जाता है कि बहुत सारे लिपि यहीं से निकलकर तैयार हुए हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ पर है भाई? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है महाराष्ट्र में? मुंबई में एक पर्यटन स्थल है। कह रहे हैं कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुस्तौनी सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? यहाँ पर आप हंसते खेलते 1/10 आपको बताना होगा, सही जवाब है, ठीक है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक थे, याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम सबसे महान पेशवा हुए थे और बाजीराव सेकेंड अंतिम पेशवा थे। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में लड़े गए पानीपत का तीसरा वाला युद्ध के समय कौन पेशवा था? बाजीराव, आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको पता है BSSC में मराठा साम्राज्य से एक सवाल पूछा जाएगा। आप में से जो भी लोग नए जुड़े हैं, आप लोग खान GS वाला एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आकर चेक करिएगा। कुछ ही दिन पहले बिहार दरोगा के लिए कहिए दिया गया था, बिहार दरोगा बिहार सचिवालय, मानिए एक ही साथ फॉर्म आया है, एक ही साथ एग्जाम होना है, सब कुछ साथ होगा। आप लोग इस क्लास को देखिएगा, खान GS वाला नोट्स है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब आधे घंटे के आसपास का होगा क्लास, एक बार ज़रूर देखें आप। बताइएगा कि कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पर स्थित है श्री शैलम बांध, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। माइकल ओ डायर जो जनरल डायर था, इसकी हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर।
सूची को मैच करिए यहाँ पर नंबर 18 में। देखिए हंगूल के लिए आपको बताना होगा दाची ग्राम। बाघ जो टाइगर है यह फेमस है कहाँ, सुंदरवन। भारतीय सिंह के लिए अगर जाना होगा तो कहाँ जाइएगा, गिर गुजरात। और राइनोसोरस के लिए जाना होगा तो कहाँ जाएंगे, काजीरंगा सही जवाब है। नंबर 19 सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है, उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ध्यान रखिएगा, पूछे कहाँ तो आपको लद्दाख बताना होता है सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, तो शून्यकाल भारत में स्टार्ट किया गया था। शून्यकाल कब से भारत में स्टार्ट हुआ है, 1962 से स्टार्ट हुआ है। भारतीय शब्द की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में। ठीक है, वित्त आयोग की संस्तुतियां, ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, हो क्या रहा है ना कि स्क्रीन कभी कभी अपने अपने काम करना स्टार्ट कर दे रहा है, क्योंकि जो पेन होता है ना लिखने वाला वो लगता है अब इसका खराब लगता है, हो चुका है, न्यू लेना पड़ेगा। मंत्री परिषद से त्याग पत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं, ए राइट आंसर, राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सी राइट आंसर, 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है, आसियान का सदस्य देश नहीं है, मैं आपको बताना होगा। देखिए, वियतनाम है, ब्रुनोई, दारुसलाम है, म्यांमार है, लेकिन बांग्लादेश आसियान का सदस्य देश में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। आसियान का ना मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था। मुख्यालय पूछेगा इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता में है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है, अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशन देता है। एगमार्क क्या होता है, गुणवत्ता गारंटी का मोहर होता है एगमार्क। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर, निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। कौन सा, भूमध्य रेखा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है, देखिए, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भी लेता है, लोकसभा का गैर निर्वाचित आपको टिक करना होगा, यह नहीं लेते हैं भाग, और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा लेते हैं। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, आधारभूत और उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 33 में आपको बताना है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो 34 का सही जवाब एकदम दिख रहा, 33 का सही जवाब दिख रहा है कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं, डी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है,
कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है? बिहार के 3 हस्तियों को चुना गया है। ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण क्या होता है? क्या यार, 37 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, मुद्रा अवमूल्यन का फाइनल जो रिजल्ट है यही आता है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, जो आपका कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है, इसकी कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। 20 सही जवाब है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? डी राइट आंसर, 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अजंता। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, इटली के साथ यहाँ पर यूरो दिया हुआ ना, गलत हो जाएगा। इटली की मुद्रा का नाम है लीरा। लेबानिया का जो अल्बानिया है इसका है लेक, बुल्गारिया का है लेव और मालदोवा का है लीव। याद रखिएगा। देखिए, पापुआ न्यू गिनी है ना, इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट मोरेस्बी। फिजी की राजधानी का नाम है सुवा। रोमानिया का बुखारेस्ट बताइएगा राजधानी। क्रोएशिया का राजधानी पूछेगा तो आप जागरेव बता सकते हैं। जब एग्ज़ाम कुछ टाइम पहले, कुछ दिन बचेगा ना आपका सचिवालय का, उस वक्त आपके लिए ना छोटा छोटा, स्पेशली जैसे आपका देश है, राजधानी है, मुद्रा है, बांध है, नदी है, राज्य है, कौन सा पर्वत श्रेणी के तहत क्या आता है, मतलब सब कुछ का एक स्पेशली 1-1 घंटे के आसपास का या 2 घंटे के आसपास का या 3 घंटे के आसपास का मास्टर वीडियो दिया जाएगा। ज़बरदस्त वाला क्लास रहेगा, वह आपके लास्ट में रिवीजन के लिए आएगा। अभी फ़िलहाल ध्यान से सारे प्रश्नों पे पकड़ बनाते चलिए, ताकि लास्ट में रिवीजन आप ना भी करें तो आपका काम चल जाए। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, कह रहा है, जिसके कारण प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून सही जवाब है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है अलमट्टी बांध। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरे घूम इस पे, हाँ बताइए। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में होता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का नाम है? ए राइट आंसर, नीरज चोपड़ा। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लॉस एंजल्स में। कहाँ पर किया गया है? लॉस एंजल्स में किया गया है। 2020 जून के समय में हुआ था। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक का नाम है? ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। कह रहे 19 सितंबर, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपका बन रहा है समझिए, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभा, जो राज्य विधानसभा है, इसमें 33% का आरक्षण फिक्स कर दिया गया। कितने नंबर का संशोधन है, बस यह आपको बताना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। अभी आपका एग्जाम हुआ था, आपका ये संशोधन पेश हुआ था, कौन से नंबर का था? 128वां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? सही जवाब हो जाएगा नंबर, जहाँ पे आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका को कितना लगता है 50 रन पे शायद ऑल आउट कर दिया था। बताएंगे कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछा है। ए राइट आंसर आपको यहाँ पर सही जवाब टिक करना है।
चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं कितना? ए आपको टिक करना होगा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से कह रहा है कि ऊपर वर्षा आपको होना चाहिए, ऊपर तापमान होना चाहिए, ठीक है। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री से ऊपर ताप का होना जरूरी होता है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ए राइट आंसर। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? सवाल क्या कह रहा है? भारी मशीनों में। यह जो सवाल अभी आप देख रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्लास आप देख लीजिएगा, सारे प्रश्न वहीं से लिए गए जो कि आपका एचपीडी का क्लास आपको दिया जा चुका है। जानते हो आप? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी ग्रेफाइट टिक करना होगा, ठीक। ग्रेफाइट पूछा जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो षटफलकीय आपको बताना होगा, षटफलकीय होता है। स्पंज क्या होता है? स्पंज होता है ऑप्शन नंबर डी। स्पंज क्या होता है? जीव होता है। कह रहा है एक बीकर 4 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ना 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए या फिर 4 डिग्री से ठंडा किया जाए, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 57 है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड की है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतः द्रवी जलिका बहुत सी दवाओं से किसका निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी टिक करना होगा, यकृत बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ना ऑप्शन नंबर डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते ऐसा होता है, ठीक है। नंबर 59 का डी टिक करना है। देखिए, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकीय क्रिया की परिघटना की वजह से चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम्स की रचना में होती है, क्या होती है? बी आरएनए और प्रोटीन्स आपको बताना होगा। नंबर 60 का बी सही जवाब है। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ऑप्शन नंबर डी रिफेम्पिसिन होता है। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी कह रहा है कि औषधि प्रभावशाली होता है? तो नाम बताएंगे, रिफेम्पिसिन। नंबर 62 है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है कैसा? बी पीला हो जाता है। नहीं, पीला नहीं होगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। जब ध्यान रखिएगा, क्षारीय प्रकृति का एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में आप मिलाओगे ना, इसका रंग ना लाल होता है, याद रखिएगा लाल होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? या आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कह रहे हैं कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही बात है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। 63 का बी भी सही जवाब है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यही गलत हो जाएगा। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है, कथन सही है। आप इन तीनों कथन को याद कर लीजिएगा, यह तीनों कथन सही है। नंबर सी वाला बस एक गलत है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग कम है ना, दिया हुआ यहाँ पे होगा बढ़, मतलब बढ़ जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसी को कहा गया है, तुलसी को। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का जो स्पष्ट जो है किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से आपको बताना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना उपार्जित लक्षण की वंशानुगति सिद्धांत से संबंधित होता है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी कि वायरस पर प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि इनमें किस चीज़ का अभाव रहता है? इसमें ना
कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। ध्यान दें, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक और जो दवाएं मतलब प्रतिजैविक दवा जो है ना, विषाणु जिसे आप वायरस कहते हो ना, इस पर प्रभावी नहीं होता है, इस पर कोई इफेक्टिव नहीं रहता है, कर पाता है इफेक्ट, क्योंकि ना इनमें कोशिका भित्ति नहीं रहता है, इसी वजह से। नंबर 67 है क्वथन होता है। क्वथन होता है ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित तापक्रम पर। ठीक है, क्वथन होता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, याद रखिएगा। यहाँ पे 68 में कह रहा है, बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए, जब Na यानी कि सोडियम 2211 से कह रहा है कि एक अगर बीटा उत्सर्जन किया जाए तो इसके बाद बनने वाला पदार्थ Mg यानी कि मैग्नीशियम, आपको ध्यान रखना होगा, मैग्नीशियम बनता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठोसों के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, कह रहे हैं किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, सही बात है, जो स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, ठोस अपने आप परिवर्तित नहीं होता है। कह रहे हैं किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों का जो तापीय ऊर्जा है ना, कम हो जाता है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। नंबर 3 है, किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतरा अणुक बल बहुल प्रबल होता है, जो अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है। ठीक है, ठोसों में संघटन कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं, यह भी सही है। बस आपको बी नंबर सही जवाब करना होगा, ठीक, क्योंकि यह गलत है। कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कैसा होगा। ए राइट आंसर अनंत। दिए गए यानी दिखाए गए चित्र में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखिए, बताइए। आपको सही जवाब करना होगा वोल्ट मीटर और अमीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। सवाल कह रहा है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में जो चेंजिंग होता है ना, वह क्लियर आपको दिखे यहाँ पे, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपको विद्युत धारा से बल्ब का जलना, बी राइट आंसर है। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग कौन से वाले जगत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर प्लांटी जगत बताना होगा। ठीक है, प्लांटी जगत का होता है। सजीव के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जो है ना, प्लांटी जगत का भाग होता है। नंबर 75 कह रहा है 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पेयर धारा 10 मिनट तक बहती है। इनमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय यानी कि खर्च होती है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी 26,400 जूल बताना होगा। ठीक है, 26,400 सही जवाब है। यहाँ से जैसे कि मैथ्स का सवाल है ना, आप अगर मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करना चाहते हैं तो ABC एकेडमी लिखिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ग्रुप आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी कि अक्टूबर 1, 2, 3 को अगर आप देख रहे हो, लगभग 10,000 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन बचता है ना, उसका PDF मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग वाला ही पोर्शन का PDF रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर उसमें जीके तो है ही नहीं, तो जीके के बारे में कहा ही नहीं गया है ना, इसीलिए जीके का पोर्शन वहाँ पे नहीं रहता है। नंबर 1 है, और वहाँ पे आपको ना ग्रुप ज्वाइन करने के बाद काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत जल्द आपको वहाँ पर बहुत सारा कहिए कि क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस मतलब एक टॉपिक से कहिए 20, 40, 50 क्वेश्चंस करके वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब गांधी जी से अगर सवाल जैसे रहता है ना, वन लाइनर के रूप में सारा गांधी जी टॉपिक दिया रहेगा। अगर विद्युत से रहेगा सारा कुछ रहेगा, इस तरह से रहेगा। नंबर 1 है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है। और अगर वहाँ से दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, बस उसे टच करिए और ग्रुप पे पहुँच जाइए, ज्वाइन हो जाइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, एक सही जवाब है। देखिए, सुपीरियर लेक का जो क्षेत्रफल है ना, लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है,
सुपीरियर जो लेक है ना यूएसए और जो कनाडा है इसी के बीच में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की संकल्पना का संकल्प लिया गया था? यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर सेकेंड का बी, दूसरे वाले पंचवर्षीय योजना में सही जवाब आपको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से बताइए किसने कम से कम 2 बार नोबेल प्राप्त किया है, नोबेल पुरस्कार? तो आप जानते हो ना, पहले भी बताया गया था, मैडम क्यूरी हैं वो, ठीक है। इनको 2 बार 1903 में भौतिकी, 1911 में रसायन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, ठीक है। नंबर 4 करेक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगाता है? देखिए, ग्राम पंचायत पूछा ना, ये आपको टिक करना होगा। कृषि कर ग्राम पंचायत नहीं, स्वच्छता, प्रकाश, जल कर ये लगाया जा सकता है उनके द्वारा। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा में यह सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपको टिक करना होगा। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है रसिया यानी कि रूस से। मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से विधि का शासन, साथ ही साथ एकल नागरिकता। अमेरिका में है दोहरी नागरिकता का चलन। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म होती है कैसी? अरेबिका बताइएगा, अरेबिका सही जवाब हो जाएगा। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तीसरा पंचवर्षीय योजना में आपको बताना होगा। तीसरा पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड याद कर सकते हैं तो याद करिए, तो क्या क्या रहा था? 61 से 66 रहा था तीसरा वाला का टाइम पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की क्या सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? इन सब में से आपको ना शिवाजी सागर झील बताना होगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर आपसे पूछेगा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर बता दीजिएगा। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? वर्ष 1904 में सही जवाब है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित हुआ था, जिसकी वजह से प्रेस पर स्वतंत्रता का कहिए कि बैन एक तरह से लगा दिया गया था। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने ऑप्शन नंबर बी 1 राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? अगर 14 दिनों में सही जवाब हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा, बिस्मार्क से। सूर्यों के रहस्य को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को किया गया था, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का होता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के द्वारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आप में से जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास में काफ़ी तेज़ी से बताया जा रहा है, स्लो बताया जा रहा है, या फिर कुछ और भी आप जैसे संशोधन करना कहते हैं चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा, ठीक है।
आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको क्लास बिल्कुल सही लग रहा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कुछ इसमें चेंजेस आना चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं, सभी के कमेंट को ध्यान से देखा जाता है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर कुछ बदलाव चाहिए। अगर नहीं, सब कुछ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लास देखते रहिए। जो 69वीं वाला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2023 में, कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें किसे चुना गया है। नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आपको डी, अल्लू अर्जुन को टिक करना होगा सही जवाब। ठीक है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक का नाम, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चाइना, यानी कि चीन में है तकला मकान। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। किरण जॉर्ज महिला है ना? किरण जी नहीं, नाम से लग रहा होगा, ये पुरुष है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है और जो स्थापना है 1976 में किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय वाला बिजली का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। जब स्वतंत्रता की माउंट बेटन योजना स्वीकार किया गया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी साहब। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 25 वर्ष होना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन डी गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है? गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफाओं में शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? पांडे जी। ऑप्शन नंबर सी रामतनु पांडे बताइएगा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 वाले का रहा था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण समय मतलब कहिए कि एक्ट रहा था भारत में ब्रिटिश काल का, ये भारत शासन एक्ट 1935। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? क्यात। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग सही जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, शाक्य वंश से संबंधित थे। नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? देखिए, मुंबई को एकदम मिलता है, चेन्नई को मिलता है, तिरुवनंतपुरम को मिलता है, श्रीनगर को नहीं मिलेगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज किया गया था? ऑप्शन नंबर आपको भी 1911 से 21 के समय में निगेटिव में रहा था भारत का जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? ऑप्शन नंबर सी जल जो है ना संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है?
पानीपत आता है, रोहतक आता है, खुर्जा आता है, मथुरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, नहीं आता है। ठीक है। भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तब आपको बताना होगा कावेरी को कहते हैं। बताएं कि तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है? तंजानिया की राजधानी है ऑप्शन नंबर डी, आपको बताना होगा कहाँ है, डोडोमो। डोडोमो है तंजानिया की राजधानी। केन्या की राजधानी पूछे, केन्या की नैरोबी आप बता दोगे। युगांडा की राजधानी पूछेगा कंपाला। और जो लोसाका है यह है आपका क्या तो नाम है जो से, हाँ जाम्बिया है, जाम्बिया की राजधानी है लोसाका। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा। 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ये सही जवाब है। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अगस्त, 21 अगस्त को सही जवाब है। डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए शोभना नारायण। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? स्वास्थ्य सुधार से भी सही जवाब है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। किसके जन्मदिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के जन्मदिवस को 11 नवंबर 1888 ईस्वी को ना इनका जन्म हुआ था। ये जो अब्दुल कलाम थे ना, ये ना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पृथ्वी के वायुमंडल की क्या परत, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल हो जाएगा आपको ए सही जवाब। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है? जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोकेंगे। नायलॉन आपको थर्मोप्लास्टिक सही जवाब बताना होगा। पीवीसी जो थर्मो सेटिंग है गलत हो जाएगा, पीवीसी के लिए आपको थर्मो प्लास्टिक बताना होगा। राइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है जैसा कि आपको कहा गया था, पेन सही से काम कर नहीं रहा है। ठीक है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपको थर्मो सेटिंग बताना होगा और पॉलीप्रोपिलीन के लिए थर्मोप्लास्टिक सही जवाब है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? प्रकाश का वेग, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, अतः ये कह सकते हैं आप होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक कह रहा है कि 1 के निकटतम होता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, वायु के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मानिक के, जिसे आप रूबी कहते हो, और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? क्लास आपको दिया जा चुका है, अगर आपने साइंस का देख लिया होगा स्पीडी वाला तो आपको जवाब बिल्कुल पता होगा। एल्युमिनियम का हो जाएगा डी सही जवाब। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? बी राइट आंसर, कान में। यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो दृश्य का जो क्षेत्र है वह कम होता, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा, बी और सी दोनों सही है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। कौन सा सही मेल है बताएं?
हाइपोटेंशन से दिल का दौरा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। अनियत तापी प्राणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है सही है ना, तो उनके शरीर का टेम्परेचर वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए एक सूची RNA सही जवाब। नंबर 64 पर आइए, बताइए। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइबोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नियोन का प्रयोग करते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव यानी कि विष यानी कि टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कह रहे हैं ना, समझिएगा। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें क्रमिक यानी कि क्रम से उच्च स्तर पर किसी जीव विष जिसे टॉक्सिन कहते हो उसका जो सांद्रता होता है ना वो क्या कहलाता है? तो उसे जैव आवर्धन कहते हैं। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है, सही जवाब हो जाएगा। ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर बताइए कितना किलोमीटर एरिया का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षण करने के लिए है? 10,400 आपको यहाँ पर बताना होगा, किलोमीटर एरिया को आप ठीक करेंगे। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलरागी कोलाइड। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना ले उसे क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइड कहते हैं। गामा किरणें क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण आपको बताना है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी 38 अणु ATP सही जवाब है। जब एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त हो उसे 38 अणु ATP कहते हैं। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आयोडीन का होता है। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्वार्सियोकर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, ऑप्शन नंबर बी जाइलम के द्वारा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सवाल कह रहा है ना कि कोशिका के अध्ययन से जो संबंधित जैविकी शाखा होता है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3 आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे आप कार्बोनिक अम्ल कहते हो यह बनता है, इसे ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण है ना, ऑक्सीजन का 2 परमाणु और कार्बन का जो 1 परमाणु है मिलकर बना देता है। सवाल पूछा जाता है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन बताइएगा। CO2 जो गैस है ना वो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण होता है, इतना आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने बिहार सचिवालय इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5, 6 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जैसा कि आपको बीच बीच में शुरू में हर बार कहा गया, साइंस का क्लास है स्पीडी वाला, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ NCERT सार संग्रह वाला क्लास है जो कि महेश कुमार बर्नवाल सर का है। इन दोनों क्लास को आप स्पेशली अभी ही आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको पता है
75 सवाल जो पूछे जाएंगे, 10 सवाल आप रहने दीजिए कि करेंट से रहेगा 10 से 15, बाद बाकी लगभग 60 के आसपास जो सवाल है वह आपके NCERT से ही रहने वाला है। तो NCERT पे पकड़ बनाना है तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। 25 सवाल साइंस से फिक्स है, 40 सवाल अब आप ले सकते हो कि जो आपका रहेगा वो NCERT का, अगर आप साइंस पोर्शन छोड़ देंगे तो, या नहीं पूरा NCERT देखते हैं तो आप 60 के 60 सवाल पे पकड़ बना पाएंगे अच्छे से। और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी सारा क्लास आपके लिए है, प्लेलिस्ट आकर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो भी लोग नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका बेल आइकन वाला बटन होता है उसे प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन जब जब आएगा क्लास को देखिएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्लास आ रहा है, आगे भी क्लास आता रहेगा। यहाँ तक हो गया जो मेरा काम था वो। अब आपका काम क्या है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, पॉसिबल होगा तो आप क्लास को शेयर भी कर देंगे। लाइक तो आपको कर ही देना है, आपके लिए ज़बरदस्त मेहनत किया जा रहा है। बस आप लोग लाइक वगैरह करते रहिए ताकि लगे कि क्लास को आप लोग बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। मन होगा तो एक कमेंट करके भी आप बता दीजिए। देखते चलिए कितना ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्लास आ रहा है और कितना ज़बरदस्त क्लास आगे आएगा। स्क्रीन पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, इन दोनों में से जिन दोनों भी क्लास को आपने अभी तक नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लीजिए।